तो पहला है एन इन्फेक्शन इन किडनीज। ओके, मींस अब किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। यहाँ पर बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, इसी एग्जांपल के थ्रू हम आगे देखने वाले कि कैसे इन्फेक्शन हो सकता है किडनी में। तो पहले देख लेते हैं हाईलाइटेड पॉइंट हमारा। ओके, तो देखो, कैन एंटर किडनी फ्रॉम अपर और लोअर बॉडी। मतलब क्या, अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जो स्पेसिफिकली किडनी को अटैक करते हैं, किडनी को ज्यादा फोकस में लाते हैं, ये बैक्टीरियाज अपर बॉडी नहीं तो लोअर बॉडी कहीं से भी एंटर कर सकते हैं किडनी में। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम हाइजीनिक है, क्लीनलीनेस को फॉलो करते हैं और बाकी की चीजें, मीन्स हम ऐसे कोई भी सर्कमस्टांसेस नहीं बनाते बैक्टीरियाज के लिए कि वो हमारे किसी भी ऑर्गन को अटैक करे या फोकस में लाए, जिसकी वजह से हमें आगे फेस करने पड़े प्रॉब्लम्स। ओके, सो अगर हम हाइजीनिक वगैरह ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो फिर ये बैक्टीरिया का आना मुश्किल। बट अगर हम हाइजीन को फॉलो नहीं करते, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हमने बना दिए हैं अपने आसपास अपने आप में, जिस वजह से ये बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं हमारे ऑर्गेन्स को अटैक करने में, फोकस लाने में, तो फिर ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो किडनी पे भी अटैक करते हैं, तो फिर वो लोअर बॉडी या अपर बॉडी कहीं से भी वो किडनी में आ ही जाएंगे, किडनी में एंटर करेंगे। अब ये होता कैसे, ये जैसे बोला एन इन्फेक्शन इन किडनीज। अब ये किडनी में इन्फेक्शन होता कैसे, तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट भी करके रखना और ध्यान में रखना, दैट इज द, अब ये जो बैक्टीरिया है ये किडनी में आ गया। ओके, नाउ दिस बैक्टीरिया विल इन्फेक्ट द किडनी एंड देन अफेक्ट द किडनी। ओके, सो पहले इन्फेक्ट करेगा किडनी को, उसके बाद वो अफेक्ट करेगा। ओके, मीन्स व्हाट, अब किडनी में आ गया है बैक्टीरिया। ओके, अब उसके बाद क्या करेगा, ऑब्वियसली शांत तो बैठेगा नहीं। ओके, उधर शांत बैठने के लिए नहीं है, वो इन्फेक्शन फैलाने है, राइट। बैक्टीरिया है, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, सो वो क्या करेगा, अपना इन्फेक्ट करेगा पूरे किडनी को। ओके, तो इन्फेक्शन फैलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इन्फेक्शन फैलेगा तो जो फंक्शनल एबिलिटी है किडनी की वो कम होगी। ओके, अब वो कम हुई तो क्या होगा, अफेक्ट करेगा। फंक्शनल एबिलिटी कम हो गया मतलब क्या, वो धीरे धीरे अपना जो वर्किंग प्रोसेस है, जिस तरीके से फंक्शन करता है, वो अभी कम होते जा रहा है, उसकी जो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है, बिकॉज इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। ओके, अब उस वजह से इन्फेक्ट हुआ है तो अब अफेक्ट करेगा। मींस कैसा अफेक्ट करेगा, किडनी फेलियर विल बी द सीवियर रिजल्ट ऑफ दैट। मींस ऑपरेशंस हो सकते हैं या जो भी प्रिकॉशंस हैं अगर वो लेते हैं तो फिर वो सीवियर रिजल्ट्स में नहीं जाएगा। बट अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता गया और फिर उसका जो फंक्शनल एबिलिटी है ये कम होता गया, तो फिर वो फाइनली रिजल्ट किस चीज में करेगा, किडनी फेलियर में। तो ये बात समझ में आ गया, इन्फेक्शन इन किडनी कैसे, वो जो बैक्टीरिया है वो अपर या लोअर बॉडी से किसी भी तरीके से किडनी के अंदर एंटर करेगा, फिर वो किडनी में सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा फिर अफेक्ट करेगा। ओके, इट विल इन्फेक्ट द किडनी देन अफेक्ट द किडनी। मींस व्हाट, पहले वो इन्फेक्शन फैलाएगा, ऑब्वियस सी चीज है। जैसे जैसे इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा किडनी में, वैसे वैसे उसकी फंक्शनल एबिलिटी कम होगी और वैसे वैसे किडनी फेलियर के रिजल्ट्स भी ज्यादा आएंगे, मींस उसके चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, सो इस तरीके से इन्फेक्शंस अगर फैले किडनी में तो उसका फंक्शनल एबिलिटी कम होता है एंड उसके वजह से किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स आते हैं। ओके, अब उसके अगला वाला है इंजरी टू द किडनी। अब हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं जो अनजाने में किडनी को इंजरी पहुंचा सकती है इंटरनली, या एक्सटर्नली भी ऐसा कुछ हो जाए जिस वजह से वो जो किडनी है उसको इंजरी पहुंच सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनजाने में कोई शार्प चीज अंदर जाती है तो वो किडनी को अफेक्ट कर सकती है, राइट, इंजरी पहुंचा सकती है। उसकी वजह से क्या होगा, फंक्शनल एबिलिटी कम होगा। एंड ऑब्वियसली चीज है, जैसे जैसे फंक्शंस परफॉर्म करने की एबिलिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे वेस्ट बढ़ता जाएगा एंड उसकी वजह से किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, सो ये तो था एक एग्जांपल कि शार्प चीज आएगी और वो इंजरी पहुंचाएगी, बट
बाकी की भी डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज करते हैं हम, बाकी की एक्टिविटीज होती हैं, उन सारे के सारे में अनजाने में कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिस वजह से किडनी को इंजरी पहुंच सकती है, और इंजरी पहुंची तो फंक्शनल एबिलिटी कम होगी एंड ग्रेजुअली वो किडनी फेलियर के सिम्टम्स दिखने लगेंगे एंड फाइनली इट विल रिजल्ट इन किडनी फेलियर। ओके, ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, इंजरी टू द किडनी। ओके, अब ये वाला तीसरा वाला इंटरेस्टिंग है एंड डिटेल में जाना होगा, दैट इज वेरी हाई ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर का टॉपिक देखा था हमने, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है वगैरह वो सब कुछ। तो अब अगर ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, ओके, ये होता है किडनी में, तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट एंड नैरो ब्लड वेसल्स विच रिड्यूसेस ब्लड फ्लो एंड स्टॉप्स किडनी फ्रॉम वर्किंग वेल। ओके, मतलब क्या होगा, देखो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी है, बहुत बार पढ़ा है कि, और ये जो लाइफ प्रोसेसेस का हमारा पूरा चैप्टर का चल रहा है, तो ब्लड वेसल्स जो है ये पूरे बॉडी में फैली हुई है ऑब्वियसली एंड बहुत ही बेसिक सी बात है। तो जो ब्लड वेसल्स है किडनी में, राइट, जो किडनी में ब्लड वेसल्स हैं जो सपोर्ट देती है एक तरीके से, एवरीथिंग हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स प्रोसेस। ओके, जो भी जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और नैरो बन जाएंगी। नैरो होने से क्या होगा, तो नैरो होने से एक चीज होगी, दैट इज ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ओके, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड आ रहा है, जैसे कि हमने बात की कि ब्लड आता है किडनी में, फिर हार्मफुल और यूजफुल चीजों को सेपरेट किया जाता है और फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव होते हैं एंड देन वो बॉडी से भी रिमूव होते हैं। ओके, सो जो ब्लड फ्लो का रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर विल स्टॉप द किडनी फ्रॉम वर्किंग वेल। मतलब क्या, जो फंक्शंस है वो अच्छी तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएगा, दैट इज फंक्शनल एबिलिटी वापस अफेक्ट कर रही है इसमें। और फंक्शनल एबिलिटी वापस अफेक्ट किया मतलब क्या, फंक्शंस अच्छे से प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही है किडनी, सो वो ग्रेजुअली किडनी फेलियर की तरफ लेके जाता है एंड फाइनली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो भी ब्लड वेसल्स होंगी वो धीरे धीरे नैरो होती जाएंगी एंड फाइनली जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होते होते ये किडनी को अफेक्ट करेगा। अब अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, फंक्शनल एबिलिटीज कम होंगी, फंक्शनल एबिलिटीज कम हो रही है तो किडनी फेलियर होगा। ओके, किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स दिखेंगे। तो ये बात समझ में आ गया आपको, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और नैरो बन जाएंगी। ओके, और उसी के वजह से जो ब्लड फ्लो है, जिस रेट से फ्लो आता था वो रिड्यूस होगा, और अगर वो रिड्यूस होता गया तो उसके वजह से जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा और फंक्शनल एबिलिटी अफेक्ट करेगा और किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, ये वाला पॉइंट हमें ये बता था, ये पूरा समरी इसका था। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज हाई ब्लड शुगर। ओके, मतलब ब्लड शुगर मींस जो ब्लड है उसमें जो शुगर की लेवल्स है वो बढ़ जाना। ओके, ये इसका मतलब है। अब हाई ब्लड शुगर्स, इससे होगा क्या, अब ये दो चीजें हो सकती इसमें। अब कैसे ये बताता हूं, देखो, कैन अफेक्ट किडनीज बाय फिलिंग इट्स फिल्टरिंग यूनिट्स विद टाइनी फ्रेगमेंट्स और पार्टिकल्स। अब जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, ओके, ब्लड में जो शुगर के ये सॉल्यूबल नहीं होते जो पार्टिकल, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, वेसल्स में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, वो फिल्टरिंग यूनिट, किस चीज के फिल्टरिंग यूनिट्स, किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स को फिल कर देंगे पूरे, जिस वजह से क्या होगा, फिल्टरिंग यूनिट्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे मीन्स व्हाट, जो फंक्शन है उसका बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, और उसके रिजल्ट्स भी आएंगे वैसे ही फिर। ओके, किडनी फेलियर के रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। ओके, ये हो गया एक चीज कि जो हाई लेवल है शुगर का ब्लड में, उसके जो पार्टिकल्स हैं जो सॉल्युबल नहीं हैं, जो ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं,
ओके, सो ऐसे कुछ पार्टिकल्स वो फिल्टरिंग यूनिट में फिल हो जाएंगे और उसके वजह से क्या होगा, ये जो किडनी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। एंड अगेन जो मैं बोला था स्टार्टिंग में कि जो फंक्शनल अपना ये है, फंक्शनलिटी है, इसका एबिलिटी है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो कम होता जाएगा, वो अफेक्ट करेगा तो किडनी फेलियर के रिजल्ट्स आएंगे। अब उसके बाद इट कैन कॉज वेसल्स टू बिकम नैरो एंड क्लॉज्ड। क्लॉज्ड का मतलब क्या, ब्लॉक। जैसे कि मैंने बोला कि शुगर के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ओके, टाइनी पार्टिकल्स जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं वेसल्स में। ओके, तो जब ये ब्लड आ रहा है, ओके, हमने पूरे प्रोसेस में देखा था और यहाँ पर भी बताया गया, जो ब्लड आता है वो फिल्टर होता है, तो उसमें एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर जो भी है, ओके, अब उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं फंक्शनल एबिलिटी को। तो वैसे ही अब यहाँ पर क्या होगा, जो वेसल्स हैं उस पार्टिकल के वजह से या तो नैरो होंगी या तो क्लॉज हो जाएंगी। क्लॉज मतलब क्या, ब्लॉक हो जाएंगी। ओके, सो इसी वजह से अब ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, फ्लो नहीं होगा ब्लड का। फ्लो नहीं होगा तो फंक्शनल एबिलिटी कमजोर पड़ेगी, वो जो एबिलिटी है वो कमजोर होती जाएगी और फिर उसके वजह से किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स वापस। ओके, तो ये समझ में आ गया, अगर ब्लड में शुगर के लेवल्स हाई है तो पहली चीज तो ये हो सकती है कि जो फिल्टरिंग यूनिट्स है किडनी के वो फिल हो जाए बाय द पार्टिकल्स ऑफ दैट शुगर, टाइनी पार्टिकल्स, जिसके वजह से जो फिल्टरिंग यूनिट्स है वो अपना काम, अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एंड देन इट विल अफेक्ट द होल प्रोसेस। एंड जो दूसरी चीज हो सकती है कि वेसल्स को ब्लॉक कर दे ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं। और ये टाइनी पार्टिकल्स बने कैसे, जो रिमूव करने हैं वो हाई लेवल के वजह से बढ़े ब्लड के अंदर। ओके, सो ये वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे, ओके, एंड उसके वजह से क्लॉज मतलब ब्लॉक हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट द फंक्शनल एबिलिटी विल बी अफेक्टेड एंड ऑब्वियसली किडनी फेलियर की तरफ जाता है। फिर अब अगला है वो है रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनीज। अब जैसे कि हमने पिछले 2 पॉइंट्स में देखा, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो जो ब्लड वेसल्स है ये नैरो हो जाती है और फिर क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और उसके बाद जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होता है। उसके बाद उसी के अगले पॉइंट देखा हमने ब्लड शुगर का, जिसमें ब्लॉक का बताया, ब्लॉकेज हो जाता है या फिर नैरो बनती जाती है जो वेसल्स हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, जो ब्लड फ्लो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। ओके, सो अगर ब्लड फ्लो किडनी तक रिस्ट्रिक्ट हो रहा है मतलब कभी ये आप बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शन है वहां पर, एक तरीके से मींस जो ब्लड फ्लो होना चाहिए पूरी प्रोसेस को सक्सेसफुली करने के लिए वो ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है। दूसरी बात, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, मींस कैसे, यहाँ पर क्लॉज देखा आपने, क्लॉज मींस वो वेसल ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक हो गया तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो वहां पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो आगे होगा नहीं। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर इस तरीके से, अब जैसे हमने ये 2 पॉइंट्स देखे वैसे ही और भी कई रीजंस हैं जिस वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ओके, सो ये 5 पॉइंट्स थे हमारे जिससे क्या हो सकता है, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं या जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है। कौन कौन से है वो, दैट इज एन इन्फेक्शन इन किडनी, किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो फिर किडनी फेलियर के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फिर इंजरी हो जाना किडनी में या बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, फिर शुगर की लेवल जो है ब्लड में वो हाई हो जाना, या अगला वाला पॉइंट है हमारा जो हमने डिस्कस किया वो था कि जो ब्लड का फ्लो है वो किडनी में रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ओके, किडनी में ना पहुंचे या किसी कारण जैसे ब्लॉकेज हो जाए या क्लॉज हो जाए या जो वेसल जो नैरो होता है जिस वजह से रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ब्लड फ्लो किडनी में। ओके, तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे रीजंस है जिसके वजह से किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं या किडनी फेलियर होते हैं। दिस आर द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर।
तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है, जिसमें हमने देखा कि बेसिक फंक्शन क्या है किडनी का, ओके। एंड उसी के साथ हमने रिकॉल किया कि मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटेन नहीं किया तो किडनी फेलियर होगा। किडनी फेलियर क्या होता है ये भी हमने देखा। एंड उसके बाद हमने रीजंस देखे कि किडनी फेलियर क्यों होते हैं। उसमें थे इन्फेक्शन होना, या तो इंजरी होना, या तो ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, या ब्लड शुगर का हाई हो जाना, या तो रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो हो जाना। मींस इनमें से अगर कुछ भी होता है तो फिर किडनी फेलियर हो सकता है। ओके, दीज आर द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है। अब रिकॉलेशन की तरफ बढ़ेंगे।